बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम वीडियो लेके आए बकरा ईद की ओजड़ी के मतलब जो हर घर का मसला है कि ओजड़ी को साफ़ कैसे करना, तो हम बहुत इजी तरीके से आपको इसकी सफाई का तरीका बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखिए मेरे पास जहाँ ये बकरे की ओजड़ी है, मेरे पास ये एक अदद ओजड़ी है। मैं इसको लेके इसके इस तरह पीसेस करके इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई कर ली। ये देखें बिल्कुल क्लीन है। थोड़ा बहुत जो है वो बाद में साफ़ कर लेंगे। एक दफ़ा हमने अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया खुले पानी के अंदर। ये देखें इस तरह से इसकी सफाई होगी। ये मेरे पास ओजड़ी के पीसेस हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह की एक परात लेनी है। जब काउंटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उधर गंदगी ऐसे फैल जाती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको सेव करने के लिए गंदगी को मैं एक परात जो नीचे रख रही हूँ, एक इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, एक पीस लेके ओजड़ी का इस तरह से जो फोक के अंदर ऐसे करके इसको अच्छी तरह से ऐसे कर लेंगे। इस तरह करके हमने गर्म पानी के अंदर, ये गर्म पानी है, इसके अंदर 10 सेकंड से 15 सेकंड हमने इसको पानी के अंदर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये जैसे 10 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इस परात के ऊपर इसको ऐसे बिछा देंगे इस तरह करके। हम इसको शुरू करते बनाना। ये देखें माशाल्लाह से कितनी इजी तरीके से ये उतर रही है, ज़रा भी मुश्किल नहीं। इस तरह से किचन में गंद भी नहीं फैलेगा, ये परात के ऊपर ही रहेगा। इस तरह से आपने करते जाना, ये फोक की मदद से इस तरह। ये देखें इस तरह मैं उतारती जाऊंगी। बाद में इसको मैं धो के एक चीज़ लगाएंगे जिससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना, स्किप किए बगैर आपने देखना। ये देखें माशाल्लाह से कितनी जल्दी से साफ़ हो रही है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखें मैं आपको जहाँ से उतार के दिखाती हूँ, कितना ईजी है। इस तरह परात में रखने का फ़ायदा है, इसमें इस तरह हमारे किचन के अंदर गंद भी नहीं पड़ेगा, आराम से हम गंदगी को उठा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी सफाई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने एक पीस को अच्छी तरह से सफाई इसकी कर ली। देखिए आप देख सकते हैं, जब धोने के बाद सारा उतर जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा भी कर लूँगी। सेम इसी तरह फोक के अंदर डालना, इस तरह पानी के अंदर डिप करना, डाल लेंगे। इस तरह अपने परात के ऊपर बिछा लेंगे। देखिए इसी तरह सारे करते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमने सारे पीसेस साफ कर लिए। ये देखें माशाल्लाह से ये सारे पीसेस तैयार हो चुके हैं। एक बोल के अंदर मैंने डाल दिए। ये तो देखें हमारी ये सारी गंदगी पर अब बिल्कुल किचन गंदा नहीं हो। जो देखें परात के अंदर अब हम आराम से उठाएंगे और शापर के अंदर डाल देंगे। ये देखें ये कितना इजी है। ये मैंने शापर रखा हुआ, जहाँ से पकड़ेंगे और शापर में डालते जाएंगे। ये देखें साफ़ सुथरे तरीके से हमारा काम हो गया। माशाल्लाह से ओजड़ी हमारी ये देखिए साफ़ हो चुकी है। अभी हमने इसको एक बार और धोना, इसकी कटिंग करने के बाद। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छी तरह सफाई हो चुकी है। फटाफट हमने कैसे झटपट कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, आप इसको छुरी के साथ भी काट सकते हैं। ये मेरे पास है, इसको हम लोग दांत बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। इससे बहुत अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगी। मैं इससे करूँगी, इसे आसानी से इस तरह काटना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह पकड़ के नीचे मैंने प्लेट रखी ताकि जो पानी के कतरे वगैरह प्लेट के नीचे आ जाए। ये देखें इस तरह बहुत आसानी से जल्दी फटाफट आप कटिंग कर लेंगे।
तरह मैं सारी कटिंग कर लूँगी, फिर आपको धोने का तरीका बताएंगे। जो देखें माशाल्लाह से इसको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया। अब छोटे या बड़े अपनी पसंद के पीसेज रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सरसों का ऑयल। जो देखें अब मैं ऊपर शामिल करूँगी सरसों का ऑयल। ये 3 से 4 टेबल स्पून आपने लेने हैं। इसको साथ ही थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक 1 टेबल स्पून लेके इसको अच्छी तरह से मसल दूंगी मैं। देखो इस तरह से लगा के अच्छी तरह से हमने अपने हाथों के साथ अच्छी तरह से मसल देना। इससे आपकी ओजड़ी की बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आपके हाथों से भी स्मेल नहीं आएगी, पर पकाते वक्त पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या पका रहे हैं। अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद मैं इसको एक बोल के अंदर डाल दूँगी। ये 10 से 20 मिनट इस तरह पड़ी रहेगी। फिर उसको हम लोग अच्छी तरह वॉश करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह मसलना। 1-2 मिनट अच्छी तरह से मसलेंगे। तो देखिए बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल सरसों के तेल की जो होती है ना जेन्युइन स्मेल, वो आ रही है। पता ही नहीं इसको ऑलरेडी हमने बनाई है जहाँ फिर सरसों का तेल हमारे हाथों पे लगा हुआ है। अब हम इसको कर लेंगे वॉश अच्छी तरह से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो अब हम प्लेट के अंदर निकालेंगे। इसको पहले आपने अच्छी तरह से इसका पानी मैंने ख़त्म कर दिया। ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। इसको आपने अगर तो पकाना है इसी वक्त पका सकते हैं, नहीं पकाना तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल ठंडा करके फ्रिज के अंदर रखना। ये गरम गरम आपने फ्रिज में नहीं रखनी, इस तरह आपने फैला देना। थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देना ताकि जब हमारी ओजड़ी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद आपने इसको पकाना। लो जी ओजड़ी हमारी बनकर बिल्कुल साफ़ होकर रेडी है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।